हेलो दोस्तों, मेरा फंक्शनल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग फंक्शनल मैथमेटिक्स जो यूट्यूब चैनल है, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फुल क्लास 9 एडवांस मैथमेटिक्स एज वेल जनरल मैथमेटिक्स। इसके बाद हम लोग क्लास 10 एडवांस मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स, इसके बाद 7 11 12 हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लास 9 जो कि हमारा असम स्टेट के अंडर सेवा बोर्ड के अंदर जो सिलेबस है, क्लास 9 के एडवांस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसे हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फंक्शनल मैथमेटिक्स में। और मेरा जो कि यूट्यूब चैनल फंक्शनल मैथमेटिक्स में पहला वीडियो है, तो इसमें आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए और सपोर्ट करना होगा मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो कराने में। ओके, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के हर एक टॉपिक को थोरोली पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो बाद में हो जाएगा, इसीलिए एक्सरसाइज से पहले हम लोग उसका जो पूरा टॉपिक्स है, उस पूरा टॉपिक का थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद हमें क्या होगा, एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हमें आसान लगेगा। ओके, तो सबसे पहले क्लास 9 एडवांस मैथमेटिक्स में असम स्टेट अंडर जो सेवा बोर्ड के अंदर जो बुक है, उसमें हमारा सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो हमारा चैप्टर है, उसे समझने से पहले, उसमें जाने से पहले हम लोग कुछ उसके एक्सरसाइज को क्वेश्चन करने से पहले हम लोग उसका टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को, मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स का नाम लिखा है, जैसे नंबर्स क्या होता है, डिजिट्स क्या है, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है। इसके बाद ये सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का हिस्ट्री में कैसे यूज किया जाता था, हिस्ट्री ऑफ सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स और हिस्ट्री ऑफ न्यूमरल्स एक ही बात है। देन बेस ऑफ ए नंबर। इन सभी टॉपिक्स को अगर पढ़ेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली व्हाट इज नंबर, हम लोग बहुत दिनों से या फिर बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि नंबर्स से जो कुछ भी मैथमेटिक्स में, नंबर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। विदाउट नंबर वी कैन डू नथिंग। ओके, नंबर्स के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो नंबर्स एक्चुअली है क्या? तो नंबर्स का अगर हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन देखने जाएंगे या फिर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से हम लोग समझने जाएंगे, समझने के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज हम लोग लिखेंगे नंबर्स का डेफिनेशन। नंबर 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 क्या है? नंबर का जो डेफिनेशन है, ये क्या होगा नंबर का डेफिनेशन, कि नंबर एक मैथमेटिकल टूल हम लोग मान सकते हैं। ए नंबर is a mathematical tool. Okay, mathematical tool which used in measure, used in count, मतलब लिख सकते हैं used in counting and measuring, counting and measure, counting and measure different quantities, different quantities। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा इसका मतलब यही है कि नंबर यही होता है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट कर पाए, वही है नंबर अल्टीमेटली। नंबर के अलावा हम लोग किसी भी चीजों को, कोई भी, जैसे कि एक पेन है, ये वन पेन है, ठीक है, वन मार्कर पेन है, तो इसे मैंने कैसे काउंट किया? काउंट करने के लिए किसकी जरूरत हुआ? नंबर्स की जरूरत हुआ। तो वही है, नंबर्स क्या, एक मैथमेटिकल टूल है जिसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी क्वांटिटी को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं डिजिट्स पे। डिजिट्स एक्चुअली क्या है? डिजिट्स, तो डिजिट्स को समझते हैं हम लोग। डिजिट्स क्या है?
नंबर्स में सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या फिर नंबर्स में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि डिजिट्स क्या है। ओके, नंबर जो है एक्चुअली वो सबसे पहले डिजिट से ही तो बनता है। तो हमारे इंडियन सिस्टम में जो डिजिट्स है वो कितने डिजिट्स है? 10 डिजिट्स। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 डिफरेंट डिजिट्स है इसके द्वारा ही हम दुनिया का किसी भी बड़ा से बड़ा नंबर को हम लोग लिख सकते हैं बाई यूजिंग दिस यूजिंग दोस 10 डिजिट्स। इन 10 डिजिट्स के द्वारा हम लोग किसी भी बड़े से बड़े नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें 10 डिजिट्स मालूम होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। डिजिट्स समझ में आया? डिजिट्स क्या है? जिसके द्वारा हम लोग किसी भी नंबर्स को फॉर्म कर सकते हैं। विदाउट डिजिट हम लोग किसी भी नंबर को फॉर्म नहीं कर सकते। ओके, ये हो गया इंडियन सिस्टम में। देन हम लोग कह सकते हैं रोमन सिस्टम में क्या यूज किया जाता है डिजिट्स। रोमन सिस्टम में जैसे कि हम लोग यूज करते हैं I, V, X, इसके बाद L, C, D, M। ये जो यहाँ पे 7 डिजिट्स क्या कहेंगे, ये रोमन सिस्टम के 7 डिजिट्स है। मतलब रोमन नंबर लिखने में हम लोग इन सभी डिजिट्स का यूज इस्तेमाल करते हैं। डिजिट्स और सिंबल्स हम लोग कहते हैं रोमन सिंबल्स और रोमन डिजिट्स। रोमन सिस्टम में इसे हम लोग डिजिट्स कहेंगे। रोमन सिस्टम में I, V, X, L, C, D, M के अलग अलग डिजिट्स। देन ग्रीक लेटर्स, जैसे कि ग्रीक लेटर्स कुछ है, LETERS लेटर्स। ग्रीक लेटर्स में जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा एटसेट्रा, हम लोग कुछ इस तरह का डिजिट्स यूज करते हैं। जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे उस टाइम में क्या करते थे, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उनमें वो डिफरेंट डिफरेंट इस तरह का अल्फा, बीटा, गामा, देन और भी डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स है। इसके द्वारा वो अपने मैथमेटिक्स का जो भी फॉर्मूलेशन होता था या फिर एक्सप्रेशन होता था उनमें वो इस तरह का डिजिट यूज किया करते थे ग्रीक में। तो डिजिट समझ में आया? डिजिट एक्चुअली क्या है कि डिजिट के द्वारा हम लोग किसी भी नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, इन 10 डिजिट्स हमारे इंडियन सिस्टम के मैं बात कर रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से मिलके क्या होगा 10 डिजिट्स, जिसके द्वारा हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नंबर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि नंबर्स हो गया, डिजिट्स हो गया, देन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है। सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का डेफिनेशन एक्चुअली क्या है कि सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन या फिर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज ए मेथड, हम लोग कह सकते हैं इज ए मेथड और प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग numbers, reading and writing numbers, number and expressed in figures, expressed in figures। तो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है, जो कि चैप्टर का नाम ही है सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन मतलब जो भी नंबर हम लोग लिखेंगे उसको जो हम लोग पढ़ के लिखेंगे या फिर लिखने का जो तरीका है उस पूरा प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 1248, मतलब 1248 में कैसे कह के लिख रहा हूँ 1248। 1240 क्या हो गया, मेरा रीडिंग हो गया, उसके साथ साथ मैं लिख रहा हूँ, तो दोनों ये जो पूरा प्रोसेस है इसे क्या कहा जाएगा, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग जाएंगे हिस्ट्री ऑफ न्यूमरल्स। हिस्ट्री ऑफ न्यूमरल्स, हमें अभी तक न्यूमरेशन, नंबर, डिजिट्स, देन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन समझ में आया। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूमरल्स। हिस्ट्री ऑफ न्यूमरल्स कि
आज से कई सालों पहले हिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट न्यूमरल्स यूज किया करते थे डिफरेंट डिफरेंट लोग। तो उन न्यूमरल्स को हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ न्यूमरल्स कह सकते हैं। न्यूमरल्स और सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके। तो इन द टाइम ऑफ हिस्ट्री, ओके, इन द टाइम ऑफ इन एंशिएंट टाइम लोग कैसे यूज किया करते थे, जैसे कि हिस्ट्री के टाइम में डिफरेंट डिफरेंट न्यूमरल्स, वर्ड न्यूमरल्स यूज किया जाता था। वर्ड न्यूमरल जैसे कि वन को यूज किया जाता था उस टाइम में। वन वन को डिनोट किया जाता था एक से। एक मीन्स वन। ओके। दस, दस मीन टेन, धन शत। ओके। देन शत, सहस्रम। ओके। दश शत सहस्रम, देन अजितम। अजितम, अजितम। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड न्यूमरल्स यूज किया जाता है इन द टाइम ऑफ हिस्ट्री इन एंशिएंट टाइम। एक का वन, दस, टेन, शत, हंड्रेड, सहस्रम, थाउजेंड एंड अयुतम 10,000। वैसे ही इन एंशिएंट टाइम में हमारे आसाम में अलग तरह का वर्ड न्यूमरल्स यूज किया करते थे। इन आसाम, अगर मैं कहूँ इन आसाम में यूज किया जाता था नेत्र। नेत्र को वन से डिनोट किया जाता था। वन को नेत्र से डिनोट किया जाता था। ध्यान, सॉरी, नेत्र को वन, चंद्र, CANDR, चंद्र को वन से डिनोट किया जाता है। नेत्र, नेत्र, भुज, ओके, पख, पख को टू से। तो थ्री को यूज किया जाता था राम, बहानी, ओके, बहानी, गुना, गुना। ओके। थ्री को डिनोट करने के लिए राम, बहनी और गुणों का यूज किया जाता था। देन फोर को डिनोट करने के लिए वेदा, ओके, देन युग, ओके, फोर को डिनोट करने के लिए। तो ऐसे ही इन असम में एंशिएंट टाइम में इन्हें वर्ड न्यूमरल्स कहा जाएगा। ऐसे वर्ड न्यूमरल यूज किया जाता था। ओके। चंद्र मीन वन, नेत्र, भुज, पख, ओके, नेत्र, भुज, पख को टू से डिनोट किया जाता था। राम, बहानी, गुना को हम लोग थ्री से डिनोट करते थे। और वेद, युग को फोर के द्वारा डिनोट किया जाता है, क्योंकि वेद भी फोर है, युग भी फोर है कि नहीं। उसे फोर से डिनोट किया जाता था। तो यही है हमारा हिस्ट्री ऑफ न्यूमरल्स और सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। एंशिएंट टाइम में लोगों के द्वारा यूज किया गया डिफरेंट डिफरेंट वर्ड न्यूमरल्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ओल्ड ग्रुपिंग सिस्टम। ओके। एंशिएंट टाइम में जो नंबरिंग सिस्टम था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वो कैसे यूज किया करते थे ओल्ड टाइम्स में। ठीक। सो लेट्स सी। हम लोग देखते हैं कि ओल्ड ग्रुपिंग सिस्टम, ओल्ड ग्रुपिंग सिस्टम, ओल्ड ग्रुपिंग सिस्टम, ओल्ड ग्रुपिंग सिस्टम। ठीक है। ओल्ड सिस्टम में नंबर को कैसे ग्रुपिंग किया जाता था, उस टाइम क्या मेथड या फिर क्या सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को समझने के लिए किस तरह का हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम
या फिर डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं कि न्यूमरेशन के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स के द्वारा, डिजिट्स तो वही रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग नंबर्स को डिनोट करते थे। कैसे देखेंगे, ओल्ड सिस्टम में 1 को यूज किया जाता था एक बार की तरह, एक बार से 1 को। देन 10, 10 को हम लोग ऐसे एक हेमिस्फेयर कह सकते हैं, ऐसे 10 को डिनोट किया जाता था। देन 100, 100 को एक क्वेश्चन मार्क की तरह ऐसे यूज किया करते थे लोग। देन 1000 को डिनोट करने के लिए वो क्या करते थे, इस तरह का एक डायग्राम का यूज करते थे वो, इस तरह का 1000 तो समझने के लिए। ओके, देन 10,000, 10,000 के लिए वो यूज करते थे फिंगर्स का। ओके, राइट हैंड वन फिंगर, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ ऐसे यूज किया जाता है। ओके, 10,000।
ओल्ड डेज, ओके, इन ओल्ड डेज मतलब ओल्ड डेज में यूज करने वाला फोर काउंटिंग सिस्टम को हमें लिखना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखने जाए तो क्या होगा? फोर काउंटिंग सिस्टम के बाद क्या है ना, इन ओल्ड सिस्टम। तो हमें तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, हम लोग आंसर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आंसर क्या है इसका? फोर काउंटिंग सिस्टम। तो देयर आर, लिख सकते हैं, देयर आर फोर काउंटिंग सिस्टम of people in old days लिख के लोग लिख सकते हैं कि सबसे पहले जैसे वन को डिनोट किया जाता था, वन बार से, देन टू को डिनोट किया जाता था, 10 को डिनोट किया जाता था, ऐसे। ओके, बेंट ऑफ ए रोप। ओके, देन थ्री हम लोग 100 को लिख सकते हैं कैसे? एक क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में। देन फोर हम लोग लिख सकते हैं 10,000 को लिखने का तरीका क्या था कि उसमें हम लोगों ने यूज किया था 10,000 लिखने के टाइम में फिंगर। ओके, फिंगर, ह्यूमन फिंगर का हम लोग अगर यूज करेंगे, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? देर आर फोर काउंटिंग सिस्टम ऑफ पीपल इन ओल्ड डेज, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये फोर क्या है? काउंटिंग सिस्टम ऑफ पीपल इन ओल्ड टाइम्स। ओल्ड सिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट, वहाँ पे देखो बहुत सी तरह का, यहाँ पे बहुत हम लोगों ने देखा, जब थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काउंटिंग सिस्टम है, बट यहाँ पे एटलीस्ट फोर कहा गया है, तो हम लोग फोर लिखेंगे। 1, 10, 100 और 1000। सॉरी, नॉट 10,000, दिस इज 1000। ओके, 1000 के लिए वन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ए बेस ऑफ ए नंबर? तो हम लोगों ने लिख चुके, वो हम लोग लिख चुके हैं। ओके, फिर से लिखने की जरूरत तो नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय ए बेस ऑफ ए नंबर? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, थर्ड। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ए बेस ऑफ ए नंबर? बेस ऑफ ए नंबर, तो इसका आंसर हम लोग लिख पाएंगे इन न्यूमरल, जो कि मैंने लिखवाया है, तो फिर से मैं लिखवा के दे रहा हूँ। इन न्यूमरल और इन न्यूमरेशन every digit और लिख सकते हैं, और इन न्यूमरेशन each digits have their own placed value, okay? Own placed value in numerals or in numeration, each digit have their own placed value, which is known as which is known as base of a number. Base of a number. ओके, इतना तक समझ में आया कि बेस ऑफ ए नंबर क्या है, कि हम लोगों ने पहले ही समझाया थियरी कि किसी भी एक न्यूमरल्स में, उन न्यूमरल्स में दिया गया हर एक डिजिट से बना हुआ जो भी न्यूमरेशन है, जो भी नंबर, वो हर एक डिजिट का जो प्लेस्ड वैल्यू होगा वही उसका बेस ऑफ ए नंबर है। In numerals or in numeration, each digit have their own placed value, which is known as base of a number. Okay, आप लोग ये डेफिनेशन को लिख सकते हैं।
ओके, जो कि एग्जाम में आए तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट, आर द सिस्टम काउंटिंग एंड न्यूमरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर द सिस्टम काउंटिंग एंड न्यूमरेशन आर सेम और डिफरेंट। तो इसे देखते हैं ये सेम ही है या फिर अलग है। क्वेश्चन नंबर 3, आर द सिस्टम counting are the system counting and numeration same और different। हमारा क्वेश्चन ए। तो इसका आंसर अगर हम लोग लिखेंगे, आर द सिस्टम काउंटिंग एंड न्यूमरेशन सेम और डिफरेंट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर होगा नो। वाई? काउंटिंग और न्यूमरेशन आर डिफरेंट है बिकॉज, हम लोग बिकॉज लिखेंगे, रीजन तो देना ही होगा। बिकॉज इन काउंटिंग लोग लिखेंगे, इन काउंटिंग इन काउंटिंग इन काउंटिंग वी यूज, हम लोग लिखेंगे वी यूज डिफरेंट डिफरेंट digits different digits we use different digits and we start from one। जैसे कि काउंटिंग में मैं किसी भी चीज को काउंट करूं तो सबसे पहला जो क्वांटिटी या फिर सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होगा उसे मैं क्या कहूंगा, वन कहूंगा, क्योंकि सबसे पहले नंबर वन। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर मैं कहूं, ऑन द अदर हैंड अगर मैं कहूं न्यूमरेशन की बात, ऑन द अदर हैंड इन न्यूमरेशन on the other hand in न्यूमरेशन on the other hand in न्यूमरेशन में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेशन क्या है, किसी भी नंबर को पढ़ने और लिखने का जो तरीका है उसे हम लोग न्यूमरेशन कहेंगे। तो न्यूमरेशन में क्या होगा, न्यूमरेशन इज ऑल्सो मेथड बाय व्हिच वी कैन काउंट, वी कैन write anything number or okay we can write or read any number। न्यूमरेशन उसी उस मेथड का ही नाम है न्यूमरेशन। in numeration use we use different digit